दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को इस वीडियो में बताने वाले थे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को फटाफट से जान लेते हैं। अडानी जेके सीमेंट और कोका कोला सब तैयार, बिहार में निवेश की बहार, प्लांट से कितने बढ़ेगा रोजगार, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में रोजगार की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यह खबर बिहार के विकास से जुड़ी हुई है। दरअसल देश की बड़ी इंडस्ट्रियों में शुमार अडानी, जेके सीमेंट, पेप्सिको और कोला जैसी कुछ अन्य इंडस्ट्रियों ने बिहार में अपनी यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। इन बड़े नामों द्वारा बिहार में निवेश किए जाने की खबर सामने आने के बाद रोजगार की आस लगी है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप सीमेंट प्लांट नवादा और मुजफ्फरपुर जिले में एक सीमेंट इंडस्ट्री बैठाने जा रही है। नवादा में बैठाई जाने वाली इंडस्ट्री की कुल लागत 1400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री बैठाने की लागत 900 करोड़ रुपए होगी। खेत में धान की रोपाई कर रहे किसानों पर आसमान से गिरी बिजली, 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बिहार में मौसम बदलते ही आसमान का कहर फिर से देखने को मिला है। ताजा मामला गया के बेलागंज का है, जहां पनारी गांव में आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला शामिल है। वज्रपात की वजह से 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी अचानक बादल से वज्रपात हुई और उनके चपेट में आने से सभी लोगों की मौत हो गई। पास हो जाओगे, बस पैसे भेज दो, बीपीएससी टीआरई 3 के नाम पर हो रहा फ्रॉड, बिहार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा हाल ही में आयोजित की गई तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के नाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह एक्टिव हो गया है। ठग शिक्षक अभ्यर्थी को कॉल, मैसेज और ईमेल के जरिए संपर्क कर रहे हैं। उन्हें शिक्षक बहाली परीक्षा 3 में पास कराने के नाम पर रुपए की उगाही कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर शिक्षक अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से ऐसे फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। खुशखबरी, बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टरों की होगी भर्ती। बता दें कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सपना देख रहे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब जल्द ही एक बड़ा मौका मिलने वाला है। कार्मिक विभाग के डीआईजी ने बताया, बिहार में जल्द ही सिपाही की भर्ती होगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होने वाली है। कार्मिक विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने कहा, 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसके अलावा लगभग 2,000 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी होगी। डीआईजी ने बताया कि इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीआईजी ने यह भी साफ किया कि यह नियुक्तियां इसी वर्ष की जाएगी। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बेट परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने अफसरों से सिलेबस बनाने को कहा। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसे बिहार पात्रता परीक्षा नीट यानी कि बेट का नाम दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार उच्च स्तरीय शिक्षा परिषद कार्यालय में बैठक ली। इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट एग्जाम का सिलेबस बनाने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछले साल बिहार सरकार ने नेट की तर्ज पर बेट परीक्षा कराने का फैसला लिया था। राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी एग्जाम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन इसी पर होगी। सेल रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट, मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली, 1.6 लाख मिलेगी सैलरी। क्या पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जनरल ड्यूटी ऑफिसर यानी कि जीडीएमओ के पदों पर, विशेषज्ञों के पदों पर भर्ती निकली है। स्पेशलिस्ट पदों पर डेंटल, रेडियोलॉजी, सर्जरी और अन्य विभागों में नियुक्ति की जाएगी। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट selcareers.com पर जाएं। उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तिथि 19 अगस्त 2024 है। इन पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने 1,60,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। बिहार में मानसून ने बदला गियर, पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश और ठनका का अलर्ट। बता दें कि मानसून की बेरुखी झेल रहे बिहार में मौसम के करवट ले ली है। राज्य में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार दोपहर को तत्कालीन ऑरेंज अलर्ट जारी कर पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय जिले में कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में कुछ हिस्सों में वज्रपात यानी ठनका गिरने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम बदलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही किसानों के मायूस चेहरे पर भी रौनक आएगी। बता दें कि बिहार में बीते 13 जुलाई से झमाझम बारिश नहीं हुई थी। अब भागलपुर से भी उड़ेगा विमान, 20 सीटर एयर टैक्सी को मंजूरी। बता दें किन किन राज्यों में दी जाएंगी सेवा, चलिए आपको बताते हैं। सिल्क सिटी के रूप में विश्व भर में मशहूर बिहार के भागलपुर से जल्द ही 20 सीटर की एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। राज्य सरकार ने छोटे विमान परिचालन की मंजूरी दी है। छोटे विमान सिर्फ राज्य में ही उड़ान भर सकेंगे। बता दें कि इससे भागलपुर से पटना जाना आसान होगा। बताया जाता है कि विमान राज्य के अंदर ही अपनी सेवा देंगे, यानी बिहार से बाकी हवाई अड्डों को जोड़ेगा। विमान की मंजूरी मिलने के बाद इसकी बोलियां भी लगाई जा चुकी है। बुधवार को प्रशासनिक महकमे में दिन भर मंजूरी मिलने की चर्चा होती रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
अब घर बैठे मिलेगा बालू, इस पोर्टल पर बुक कर पाएंगे होम डिलीवरी। नीतीश सरकार का क्या है पूरा प्लान, चलिए आपको बताते हैं। बिहार में बालू के कारोबार को माफिया के चंगुल से मुक्त करने के लिए नीतीश सरकार की नए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध रूप से कारोबारी करने वाले माफिया का सहयोग करने वाले पुलिस और प्रशासन के कई छोटे और बड़े अधिकारी जेल गए। बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। अब आम नागरिकों को वाजिब कीमत पर और आसानी से बालू उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की गई है। डिप्टी सीएम स खान एवं भूतत्व मंत्री सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू मित्र पोर्टल बनाया गया है, जिस पर ऑनलाइन बुकिंग करके बालू की होम डिलीवरी की सुविधा लोग ले सकते हैं। हालांकि सेवा शुरू होने में 2 महीना का वक्त लगेगा। बिहार में जानलेवा हुआ जमीन का कारोबार, मुजफ्फरपुर हर महीने 10 से 15 मर्डर, अगवा कारोबारी का मिला 100। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में 12 थानों में जमीन का धंधा जानलेवा हो गया है। महंगी जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़ंत और गोलीबारी आम बात हो गई है। अब इलाके में वर्चस्व के लिए प्रॉपर्टी डीलर एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। जिले में हर महीने 10 से 15 हत्याएं होती है, जिसमें से जमीन के लिए हर माह औसतन 3 हत्याएं हो रही है। दबंग प्रॉपर्टी डीलर कीमत जमीन पर कब्जे के लिए तरह तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। ट्रेन में जनरल डब्बा बढ़ाएं, छात्र को टिकट पर दे रियायत, पप्पू यादव ने रखी कई मांगे, बेटी की बात भी बताई। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने संसद में मौजूद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा बताते हुए इसमें सुधार किए जाने से संबंधित कई मांगे रखी। पप्पू यादव ने लोकसभा में यह भी बताया कि उनकी बेटी ने उनसे ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की है। सांसद ने कहा कि मेरी बेटी नेशनल खेलती है। उसने मुझे कहा कि पापा, जब हम टीम के सदस्यों के साथ ट्रेन में कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चों की सुरक्षा, बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। अब चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेल मंत्री ने लोकसभा में कर दिया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार लाखों भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए लोकसभा में बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही महीनों में के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में ट्रेन की जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। अब आने वाले दिनों में रेल ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। हर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 4 डिब्बे जोड़े जाएंगे। माना जा रहा है कि ट्रेन में होने वाली भीड़ देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके चलते गरीब और मिडिल क्लास रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नीट यूजी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को यह जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी जाँच जारी रखी है। भारत के दरवाजे क्यों खड़ा चीन का पिछलग्गू मालदीव, बिगड़े हालात तो अकल आई ठिकाने। क्या पूरी खबर, चलिए बताते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन के करीबी माने जाने वाले मोइज़ू पिछले साल राष्ट्रपति बने थे, जिसके बाद भारत के साथ संबंध खराब हो गए थे। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से दूरी बना ली और इसकी वजह से द्वीप देश को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लगा था। हर महीने भारतीय पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आर्थिक चोट लगने के बाद अब मालदीव फिर से भारत के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया है। कल तक चीन का राग अलापने वाला मालदीव ने अब यू-टर्न ले लिया है। यूपी वेदर अपडेट। यूपी के 4 जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। बता दें, यूपी में एक बार फिर मानसून मेहरबान हो गया है। कई शहरों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। एक बार फिर गुरुवार को मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य यूपी में 4 जिलों में अगले 3 घंटों में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने के साथ आंधी बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी परिस्थितियां एक बार फिर से लखनऊ समेत यूपी के अधिकांश जिलों के लिए अनुकूल है। एक और चक्रवाती हवा का दबाव बन रहा है। दूसरी ओर मानसून ट्रफ लाइन अपनी मूल स्थिति से वापस आ रही है। चक्रवाती हवा का दबाव देश के मध्य हिस्सों में ऊपर गुजर रही ट्रफ लाइन को उत्तर में खींचेगा। निकाले जाने का इंतजार कर रहे अधीर रंजन चौधरी भाजपा में शामिल होंगे। टीएमसी का बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी मामले पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन उनके संकेत दिया कि पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अधीर रंजन चौधरी भाजपा में कभी भी शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा लगता है अधीर रंजन चौधरी निष्कासन का इंतजार कर रहे हैं और भविष्य में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। झारखंड में कांवड़ यात्रा में भीषण हादसा। बिजली पोस्ट से गाड़ी टकराने से 5 लोगों की मौत और कई जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में सुबह करीब 3:30 बजे गुरुवार को कांवड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली पोस्ट से जा टकराई। बिजली के खंभे में करंट पूरी गाड़ी में फैल गया। इससे गाड़ी सवार 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें से 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है।
तो दोस्तों इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।